ये कहानी है रामपुर के एक यतीम लड़के शशि की। मंदिरों के पास बैठना और अकीदतमंदों के दिए हुए पैसों से वो जिंदगी गुजारा करता था। ये बहुत ही काहिल और निकम्मा लड़का था, लेकिन दौलतमंद बनना उसका ख्वाब था। हमेशा वो दौलतमंद बनने के ख्वाब देखा करता था। एक दिन जब वो नदी के किनारे दरख्त के साए में सो रहा था, अचानक बड़ी आवाज आई और उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि नदी के किनारे दो भूतनियां आपस में झगड़ रही थीं। एक भूतनी दूधिया रंगत की थी तो दूसरी सया। शशि को भूतनियों से डर नहीं लगता था। वो उठा और गुस्से से कहने लगा, अरे क्या हो रहा है? आधी रात को इतना क्यों चिल्ला रही हो? जाओ यहाँ से। दोनों भूतनियों ने लड़ना बंद किया और शशि से कहने लगी, तुम्हें हमारा मसला हल करना होगा। वो शशि के पास आई, लेकिन शशि भड़क गया और कहने लगा, क्या मेरे चेहरे पर लिखा है कि मैं मसाइल को हल करने वाला हूँ? चलो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। मेरी नींद खराब कर दी। नहीं, ऐसा मत कहो। तुम जो फैसला करोगे हम उसे कबूल करेंगी। ये बताओ कि हम दोनों में कौन खूबसूरत है, इसका फैसला जल्द कर दो। शशि कुछ कहना ही चाहता था, अचानक सफेद भूतनी ने कहा, मैं दूधिया रंगत की हूँ और वो तो सया रंगत की है, कोयले की तरह बिल्कुल। मैं तो सया हूँ और चमकदार भी, ये तो पूरी सफेद आटे की गुड़िया की तरह। मैंने अभी अभी तुम दोनों को देखा है, इतनी जल्दी कैसे फैसला कर सकता हूँ? ठीक है, हम फिर अमावस की रात को आएंगे, जब तो तुम अच्छी तरह सोच लेना। ये कहकर भूतनियां वहां से जाने लगी। ठहरो, जब तक तो मैं भूख से मर जाऊंगा और तुम लोगों की तरह भूत बन जाऊंगा। मेरे पास कोई काम भी नहीं है, तुम्हारे आने तक कैसे जिंदा रहूंगा? दोनों भूतनियों ने कुछ देर आपस में बात की। दोनों ने शशि को एक एक थैला भर कर पैसा दिया और वहां से गायब हो गई। उन पैसों को देखकर शशि बहुत खुश हुआ। उसने उन पैसों से नए लिबास खरीदे और एक घर भी किराए पर ले लिया और पेट भर खाना खाया। अब भूतनियों से मिलने का वक्त आ चुका था। फिर अमावस की रात जब वो नदी के किनारे पहुंचा, भूतनियां भी वहां पहुंच गई। अब जल्दी से अपना फैसला सुनाओ। शशि ने चिढ़कर कहा, अरे इतनी जल्दी कैसे? मैंने तो सिर्फ दूसरी बार तुम लोगों को देखा है। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों को तीसरी बार भी देखूं। भूतनियां मायूस हो गईं और फिर शशि से मुखातिब हुई, हम अगली अमावस को फिर आएंगे। मुझे शायद दूसरे गांव जाना पड़ेगा। तुम लोगों को किराए के मकान के मसाइल का अंदाजा नहीं है। मेरा मकान मालिक घर खाली करने के लिए कह रहा है। मैं ज्यादा दिन यहाँ नहीं रह सकता। भूतनियों ने फिर आपस में बात की और नदी के कुछ फासले पर एक खूबसूरत मकान खड़ा कर दिया। इससे शशि मुतमईन तो हुआ, लेकिन वो और भी कुछ चीजें चाहता था। उसने भूतनियों से कहा, तुम दोनों ने मुझे घर दिया उसका शुक्रिया, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कुछ पैसे भी तो चाहिए ना। ये कहकर उसने भूतनियों से और भी पैसे लिए और फौरी अपने घर आया। खाने की होटल उसके घर से बहुत दूर थी। उसने सोचा कि अगर उसकी बीवी होती तो उसके लिए जायकेदार पकवान करती। अब वो अपने लिए लड़की ढूंढने निकल पड़ा। उसे पद्मा नाम की लड़की पसंद आई, जिसे उसने मंदिर में देखा था। दोनों की पहली मुलाकात खुशगवार नहीं थी। शशि को मंदिर के बाहर बैठा देखकर पद्मा ने सोचा था, हमें निकम्मे लोगों को भीख नहीं देनी चाहिए। ये कहकर उसने शशि को चिढ़ाया भी था। पद्मा शशि के बजाय उसके बाजू बैठे ज़ईफ शख्स को भीख देकर वहां से चली गई थी। चूंकि शशि के पास अब बहुत पैसा आ चुका था, इसलिए पद्मा उसे पहचान नहीं पाई। शशि का घर देखकर पद्मा के वालिद शादी के लिए राजी हो गए और दोनों की शादी धूमधाम से कर दी। शादी के इंतजामात में शशि मसरूफ था, लेकिन वह भूल गया कि आज अमावस की रात थी। जब आधी रात दरवाजे पर दस्तक हुई तो शशि ने नाराज होकर दरवाजा खोला। दोनों भूतनियों को सामने देखकर वो सोचने लगा कि अगर उसकी बीवी नींद से बेदार हुई तो डर जाएगी। तुम्हें अकल है कि नहीं? इतनी रात को आते हो यहाँ पर? शशि दोनों भूतनियों को घर से दूर ले गया। वहां पहुंचकर एक भूतनी ने कहा, तुमने हमें आज तीसरी बार देख लिया है। अच्छी तरह सोच लिया होगा कि मैं अच्छी लगती हूँ। मैं खूबसूरत हूँ क्योंकि मैं सया हूँ। शशि जो कि अब दौलतमंद बन चुका था, उसने भूतनियों से कहा, जरा अपने चेहरे देखो। सफेद और सया रंग के सिवा तुम लोगों के पास कुछ नहीं है। आज पैसा ही सब कुछ है। जिसके पास पैसा है उसके पूरी खामियां और ऐब छुप जाते हैं। जिनके पास पैसा नहीं, उनके पास कोई ऐब भी ना हो, दुनिया उसमें ऐब और खामियां निकालती हैं। जिस लड़की ने कभी मुझे हिकारत भरी नजरों से देखा था, मेरा पैसा देखकर खुशी खुशी मुझसे शादी कर ली। जिसके पास पैसा है वही खूबसूरत है। अब मेरा खर्चा बढ़ गया है।
शशि की बातें सुनकर भूतनिया हैरतज़दा हो गईं और बोली, हमें अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमने तुम्हें अब तक बहुत सारा पैसा दिया है, अब हम अपना पूरा पैसा वापस लेंगे। ये कहकर भूतनिया गायब हो गई और उनकी तरफ से दिया हुआ पैसा और घर भी वहां से गायब हो गया। ये क्या हो गया शशि, क्या हो रहा है सब? पद्मा ने ताजुब से पूछा। शशि ने फैसला किया कि वो मेहनत करके अपनी अहलिया की देखभाल करेगा। उसने अपने साथ पेश आए वाकयात को सच्चाई के साथ अपनी अहलिया को बता दिया और फिर कहा, मुझे माफ कर दो पद्मा। ये सुनकर पद्मा ने कहा, बगैर मेहनत के कमाया हुआ पैसा ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता है। उस दिन मंदिर में तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे निकम्मेपन से मुझे नफरत हुई थी। अगर अब तुम मेहनत करके पैसा कमाओगे तो तुम्हारी इज्जत बढ़ेगी। उसके बाद से शशि मेहनत करने लगा और अपनी बाकी की जिंदगी अपनी अहलिया के साथ खुशहाल रहने लगा।